एक स्प्रिंग इस लोअर वाले ब्लॉक के साथ 3 केजी के ब्लॉक के साथ अटैच्ड है और इसके ऊपर एक 1 केजी का मास रखा हुआ है. The surface here is a frictionless surface. This setup is basically the variation of NCERT problem. ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि what is the minimum coefficient of static friction required so that the top block does not slip when the system oscillate with the amplitude of 2 centimeter. मतलब कि जब ये पूरा का पूरा सिस्टम 2 सेंटीमीटर मतलब एम्पलीट्यूड, मतलब अगर ये मान लो मीन पोजीशन है तो जब ये 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड के साथ इसके बीच में ऑक्सीलेट करेगी तो क्या कंडीशन होगा मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का कि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो क्या करेगी, वो स्लिप नहीं करेगी, ये साइमल मतलब इकट्ठे एक सिस्टम की तरह ऑक्सीलेट करेगी. अब यहां ऐसे सवालों में होता क्या है कि आप एसएचएम, फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशंस, टू मासेस, ये सारे कंसेप्ट को इंटरमिक्स होता हुआ देख पा रहे हैं. और ऐसे सिचुएशंस में जनरली स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि हम क्या फोर्स अप्लाई करें, कहां से स्टार्ट करें, क्या कंडीशंस होगा. तो अगर आपके पास भी ये कंफ्यूजन है देन यू आर इन द करेक्ट वीडियो. 14.9 में आपसे सिंपली एनसीईआरटी ने ये पूछा था कि ये सेटअप था, सरफेस फ्रिक्शनल लेस थे, 3 केजी का मास था, 1200 न्यूटन मीटर इनवर्स का आपका एक स्प्रिंग था जो इस ब्लॉक के साथ अटैच था. इस ब्लॉक को साइडवे हमने 2 सेंटीमीटर से क्या किया था, इसको शिफ्ट किया था and we released it. What was being asked is frequency of oscillations क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशंस क्या होगा और मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं. इसमें कोई इशू था ही नहीं. आपने सिंपल क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन के लिए ओमेगा पता है आपको, रूट अंडर के बाई एम लगा लिया. ठीक है, रूट अंडर के बाई एम और यहां से एफ की वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी. उसके बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बारे में आप पता है, एसएचएम का इक्वेशन आप अच्छी तरह जान रहे थे कि ए जो होता है एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा, जब एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक जो होगा, पोजीशन ऑफ द ब्लॉक जो है वो क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा. एंड दैट्स व्हाई जो है ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए. ठीक है, ए मैक्सिमम अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखो तो ओमेगा स्क्वायर ए आ गया. और मैक्सिमम स्पीड, तो आपने तो स्पीड का इक्वेशन ही डिराइव कर रखा था एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. ये स्पीड जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये कब मैक्सिमम होगा, तो ये तभी मैक्सिमम होगा जब एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी. और एक्स की वैल्यू कब मिनिमम होगी, तो जब पार्टिकल मीन पोजीशंस पे होगा. एंड दैट्स व्हाई ओमेगा इनटू ए. सो दिस वाज अ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम. थोड़ा सा ग्रेजुअली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसमें किया गया कि इसके ऊपर एक ब्लॉक डाल दिए गए और आपसे स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछ लिया गया, इस कंडीशन को मानते हुए कि जब ये पूरा सिस्टम ऑक्सीलेट कर रहा है तो ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है. एंड स्टूडेंट आर कंफ्यूज्ड. And this is how JEE and NEETs are manipulating the basic concepts, are mixing the friction, oscillations, relative motions. हम इसको अप्रोच कैसे करें? सबसे पहली बात, अगर आप इस सेटअप को गौर से देखो, टेल मी कि 3 केजी के ब्लॉक पे तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है. मुझे समझ में आ रही है कि ऑक्सीलेशन स्प्रिंग फोर्स इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑक्सीलेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक. इट इज क्लियर. अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं भाई कि इस 3 केजी के ब्लॉक के ऑक्सीलेट कराने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है. बट व्हाट अबाउट द 1 केजी ब्लॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 3 केजी ब्लॉक, इस ब्लॉक को कौन ड्राइविंग फोर्स दे रहा है? आखिर अगर ये एज ए सिस्टम 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड में ऑक्सीलेट कर रहा है तो इस 1 केजी के ब्लॉक पे भी तो कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स लग रहा होगा. एंड यू बेटर नो कि द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो कि इन दोनों सरफेस के बीच में एक्ट कर रहा है, इट इज ड्रैगिंग दिस 1 केजी ब्लॉक, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद द 3 केजी ब्लॉक टू ऑक्सीलेट. इसी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये जो 1 केजी का ब्लॉक ऑक्सीलेट कर रहा है. तो अब ये बात आ जाती है कि जब ये पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है, 2 सेंटीमीटर वाले एम्पलीट्यूड में ऑक्सीलेट करता है तो एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है इस ब्लॉक को तो स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उतना ही एक्सेलरेशन इस 1 केजी ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई करना होगा. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को भी उतना ही एक्सेलरेशन देना होगा, तब जाकर के दोनों साथ साथ मूव कर पाएंगे. सो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये पूरा का पूरा अगर ये मान लो कि ऑक्सीलेट कर रहा है एज ए सिस्टम, देन व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक? तो पहले तो टोटल मास देखोगे, कितना होगा टोटल मास भाई? टोटल मास अगर देखो तो 3 kg एंड प्लस 1 kg इज इक्वल टू 4
kg, ठीक है। और अगर ये स्प्रिंग मान लो कि स्ट्रेच है, ठीक है, और ये स्ट्रेच कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका जो है मतलब ये मीन पोजीशन है, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे ही शिफ्ट स्ट्रेच होगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो गया रहेगा तो स्प्रिंग की वजह से जो मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स है वो क्या लग रहा होगा, तो F वो इंटू क्या होगा K इंटू एक्स। तो बेसिकली जो मैक्सिमम F मैक्स है, मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स की अगर हम बात करें, मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो क्या लग रहा होगा, तो K इंटू एक्स, तो K हो गया 1200 इंटू एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 पॉइंट मतलब 2 सेंटीमीटर में 0.02 मतलब व्हाट दिस विल बी 24, ठीक है। एंड तो ये 24 मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स 24 न्यूटन जो है, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू दिस इज द मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स। नाउ ये है मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो मतलब अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर इस पूरे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा ऑक्सीलेशन के दौरान, क्योंकि आपको पता है एसएचएम में एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बट द सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन की गुंजाइश कहां होती है पार्टिकल की, जब वो एक्सट्रीम पे होता है। एक्सट्रीम मतलब या तो यहां या मैक्सिमम कंप्रेशन पे जब होगा तो पार्टिकल उस समय सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्सेलरेशन की टेंडेंसी रखता है। तो इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम अगर देखें कि इस ब्लॉक 2 ब्लॉक सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पॉसिबल है, तो एट द एक्सट्रीम इन पे पॉसिबल है। एंड दैट्स व्हाई जो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स हो गया 24/6 बराबर ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों ब्लॉक एज अ सिस्टम 2 सेंटीमीटर की एम्पलीट्यूड में एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है इस सिस्टम का वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसीलिए दैट्स व्हाई जो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है जो इस ब्लॉक के सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस शुड हैव द मैग्नीट्यूड सच दैट इट विल बी एबल टू एक्सीलरेट दिस ब्लॉक, ठीक है, एट दिस मैग्नीट्यूड। समझ में बात आ रही है। अगर ये सिस्टम मतलब कंबाइंडली जो है सो उसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन की गुंजाइश है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ये तो हो गया सिस्टम का जो कि स्प्रिंग के ड्राइविंग फोर्स की वजह से मिला। ऊपर वाले ब्लॉक को अगर कोई चीज ऑक्सीलेट करा रहा है तो इट इज बेसिकली द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो कि सेल्फ एडजस्टेबल है। तो अगर ये जो एक्सेलरेशन है, इफ दिस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, इट मस्ट बी सच दैट इट विल बी एबल टू एक्सेलरेट द टॉप ब्लॉक विद द सेम एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब जो इस वाले ब्लॉक पे जो ड्राइविंग फोर्स होगा जो इधर की ओर होगा, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो म्यू एस इंटू मास कितना है, तो m इसका मास 1 kg है इंटू जी, ठीक है। एंड ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इट मस्ट बी क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, तो ग्रेटर इक्वल टू इसका मैक्सिमम मतलब वो m इंटू एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो यहां से देखो तो म्यू एस इंटू मास हो गया 1, ठीक है, 1 kg है, एंड जी हो गया 10, इट मस्ट बी ग्रेटर देन, तो यही यहां से तो देखो एम तो कट ही जाता, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन 6 हो गया, तो ये कट गया, सो म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू व्हाट 6/10 मतलब 0.6। सो अगर आप देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो सेल्फ एडजस्टेबल है, म्यू एस की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0.6 होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0.6 होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मिनिमम होगा 0.6, इट कैन बी 0.7 तो भी चलेगा, 0.8 तो भी चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल होता है, बट द मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन मतलब कोएफिशिएंट जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट शुड बी म्यू शुड बी 0.6, ठीक है। ये तो आपका एक सिंपल सा वेरिएशन था। आपसे और भी वेरिएशंस पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि जब ये ब्लॉक ऑक्सीलेट कर रहा है
and when it is at the mean position while it is being oscillating, another block is placed on the top. Then what will be the amplitude of new amplitude of oscillation? In that cases what will we do? हम लोग NCERTs के सवाल एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं और हर एक सवाल के करस्पॉन्डिंग जो कि वेरिएशन हो सकता है, जो पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग इनलिस्ट कर रहे हैं ताकि जब आप उस सवाल से गुजरे यू शुड बी अवेयर कि व्हाट वेरिएशंस आर लाइकली टू हैपन इन दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसी समय जब आप उसको निपटा लेंगे तो आपको एक एनसीईआरटी से एक पूरा व्यू मिल जाएगा कि प्रॉब्लम्स कैसे मॉडिफाई होते हैं। तो मेरा जो कोर्स है मैं उसका भी लिंक आपको दे दे रहा हूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज यू कैन विजिट माय वेबसाइट eduall.graphy www.eduall.graphy.com. It will be very मतलब helpful course, you can join it, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।